हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, इस वक्त वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब हिसाब से रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके शास्त्र के हैं किस जेंडर के, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव डेथ। ओके, स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आ रहा है। वैसे ही चेंज तो बहुत से आ रहे हैं, बट स्पेसिफिकली आपके पर्सन का जो स्नीकी बिहेवियर रहा है उसमें चेंज आ रहा है। आपके पर्सन सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये आपसे जितना झूठ बोल रहे हैं या जितना कुछ हाइड कर रहे हैं वो शायद आपसे हाइड नहीं करना चाहिए। यू डोंट डिज़र्व कि आपके पर्सन आपसे हाइड करें, चाहे वो उनकी फीलिंग्स हो, चाहे फिर वो कुछ और बातें हो। बट हाँ, आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है। ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद इन्होंने गलत किया, शायद इन्होंने, हो सकता है कोई स्पेसिफिक बात, ऐसी बात जो आपसे नहीं छिपानी चाहिए थी बट इन्होंने छिपाई, तो वो गिल्ट इनके अंदर दिखा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि शायद मुझे इतना नहीं हाइड करना चाहिए था, मुझे वो बात हाइड नहीं करनी चाहिए थी। सो आज वो एनर्जी है जहाँ लिटरली ये सोच रहे हैं कि मेरी गलती थी, मुझे ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वाओ, द सन एंड जस्टिस। नंबर 20 एंड 11, नंबर 11 एंड नंबर 20 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा यहाँ पर को स्ट्रांगली हो सकता है। आपके जो पर्सन हैं, देखिए इनका तो पता नहीं मतलब ये कब तक आपको जस्टिस देंगे, बट यूनिवर्स ने जैसे डिसाइड कर लिया है आपको जस्टिस देने के लिए। आप जो हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं यूनिवर्स वो आपको देना चाहते हैं। सो आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ बोलते हैं बट हम रेडी नहीं होते हैं उस ब्लेसिंग्स के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि हम क्या है अपने दुखों को याद कर रहे होते हैं। पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, हम फ्यूचर नहीं देख रहे होते हैं। हमें ये सोच के आगे बढ़ जाना चाहिए कि भाई यूनिवर्स को सब पता है, जो हुआ यूनिवर्स की नज़रों में है। अगर गलत हुआ है तो वो जस्टिस करेंगे, और अगर गलत नहीं हुआ तो मे बी वो हमारे कर्मा थे। बट आप लोग क्या करते हो, जैसे पास्ट को पकड़ के बैठ के मेरे साथ इतना हुआ, बस उसी का दुखड़ा रोते रहते हो, जिसकी वजह से क्या है आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ पाते हैं। आप सिर्फ बोलने को बोलते हैं कि वी आर रेडी टू रिसीव, बट यू आर नॉट। क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपकी एनर्जी देखते हैं, ना कि आप क्या बोल रहे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बात करूँ आपके पार्टनर की, तो देखिए आपके जो पर्सन है वो बहुत ही इस वक्त तो जैसे बहुत ही इमेजिनेशन में बिजी हैं, बहुत इमेजिन कर रहे हैं आपको। जो क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, जो मतलब जो भी मोमेंट आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए पास्ट में, स्पेसिफिकली पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जहाँ आप सिर्फ दोनों थे, कोई तीसरा आपको डिस्टर्ब करने के लिए था ही नहीं उस वक्त। हो सकता है थर्ड पार्टी भी बाद में आई हो, लेकिन वो टाइम जहाँ बहुत ही लविंग एनर्जी में आप दोनों साथ थे, आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि पहले आपके बीच फ्रेंडशिप हुई, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा है। ये रिश्ता पुराना लग रहा है। वैसे आपके पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर तो ज़रूर इमेजिन करते, ये चाहते हैं कि वो पास्ट इनका फ्यूचर बन जाए। कहने का मतलब ये है पास्ट में जब आप जैसे प्यार से रहते थे वही आप भविष्य में रहें। ओके, अगेन यहाँ पर आ गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी फीलिंग्स को इतना कंट्रोल करके रखा है, हे राम क्या बताएं। ये खुद कंफ्यूज है या आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए डे ड्रीमिंग चालू है इनकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन क्या है कि एक्शन नहीं लेना चाहते। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को देखिए आप, ये इंसान लिटरली एक्शन नहीं लेना चाह रहे, कंट्रोल किए हुए खुद को,
मन बहुत कर रहा है आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले। कोल्ड बिहेव इनका हो सकता है, मान लीजिए इस वक्त अगर आप इनको कोई कॉल टेक्स्ट करेंगे भी तो भी आपको इनकी तरफ से कोल्ड ही रिप्लाई मिलेगा, मे बी रिप्लाई भी ना मिले, मतलब बस सीन करके छोड़ दिया या फिर सीन ही ना करें। सो आपको थोड़ा हर्ट हो सकता है क्योंकि इस वक्त ये उस एनर्जी में है जहाँ ये आपको हर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मतलब अगर आप आगे से अप्रोच करेंगे ना तो ये आपको ऐसा ही जवाब दे सकते हैं क्योंकि अभी भी ये कंफ्यूज है विद 7 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल साइन मुझे दिख गए हैं और मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर ये क्या कॉम्बो निकल के आया है, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड, दोनों ही अपोजिट एनर्जी। एक बहुत ही फास्ट है, एक बहुत स्लो है। देखते हैं स्लो क्या है। स्लो है, ओके, बर्डन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर, बहुत ज़्यादा, माने या ना माने। आपको बहुत ही हैप्पी दिखते होंगे, बहुत ही केयरलेस दिखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये इंसान तो अपने बारे में ही सोचता है, किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आप ही के बारे में नहीं सोचते, ये सभी के बारे में सोचते हैं, बहुत बर्डन लिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर एक जगह स्टक हो चुके हैं, जिम्मेदारी में स्टक हो चुके हैं। आप ये जिम्मेदारी मान लीजिए या नंबर 10 ये आप इनका कोई साइकिल मान लीजिए। एक ही साइकिल में मतलब इतना इनको इन्होंने खुद ही एक कंफर्ट जोन बना लिया है, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, उससे बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं रहे। मुझे तो सोचना भी मेरे को दूर दूर लग रहा है कि निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ये उससे में घूमे जा रहे हैं भाई, उसी साइकिल में कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब एक्शन नहीं लेना चाह रहे। बात सिर्फ एक्शन की आपके टूवर्ड्स नहीं है, बात है एक्शन की। कम से कम आप खुद तो उस सिचुएशन से बाहर निकलो जहाँ जिस सिचुएशन में आप खुश ही नहीं हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को तो बाद में अप्रोच करते रहना, बट कम से कम आप उस सिचुएशन से तो बाहर निकलिए जहाँ आप बिल्कुल स्टक हैं, जहाँ आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। बट फिर भी इनका क्या है कि ये वहीं स्टक है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड के साथ। दैट मीन्स आपके पर्सन के अंदर एंजाइटी बहुत है इस वक्त, बहुत सी बेचैनी इनके अंदर आप देख सकते हैं। रेस्टलेसनेस जिसको बोलते हैं वो है, मतलब चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठे हैं ये इंसान। कभी क्या सोच रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मतलब उसी साइकिल में घूमे जा रहे हैं, एक जगह बैठे तो बिल्कुल नहीं है। मतलब चलना तो इनको है, लेकिन हाँ वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इनकी कार्मिक साइकिल है ये वहीं स्टक है। बट हाँ, मुझे शांति से बैठे हुए तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। मतलब एक घबराहट है, एंजाइटी हो रही है, बहुत ही रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, चैन नहीं है इनको कहीं भी। हो सकता है इसलिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हो सकता है आप इनके दिल का चैन है। 2 ऑफ सॉर्ड एंड द स्टार, वाओ। नंबर 2 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 17 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। सो 2 ऑफ सॉर्ड क्या है? 2 ऑफ सॉर्ड है आपका सन, 1 मोर कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए ब्लॉकेज तो फॉर शो है। ब्लॉकेज मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है, जैसे आपने अभी खुद को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया, अभी आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है मेरे व्यूवर्स, आपने खुद को ऐसा समझो कि खुद को समझा लिया है, या फिर आप बहुत मुश्किल से खुद को आपने हील किया है। आप ऐसे ही हील नहीं हुए, बहुत टाइम लग गया आपको। और जब आप इस एनर्जी में आ चुके हैं जहां आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं, अभी मुझे आप बिज़ी दिख रहे हैं, स्टिल आप बिज़ी हैं खुद की केयर में, खुद पर फोकस कर रहे हैं, मे बी अपने करियर पर, मे बी अपनी हीलिंग पर, मे बी अपने फिजिकल अपीयरेंस पर। मतलब काम तो चालू है आपका और आपके पर्सन वो देख भी पा रहे हैं। ब्लॉकेज मुझे मेरे व्यूवर्स आपकी तरफ से ज़्यादा दिखा है। हो सकता है या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया, बट ब्लॉकेज तो फॉर श्योर है। आपके पर्सन स्टिल दे आर कन्फ्यूज्ड गाइस। क्या होगा इनका मुझे तो नहीं पता। मैं तो ये कहूँगी ये इंसान जो इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है ना, ये खोलना ही नहीं चाहते इस पट्टी को। ये खुश हैं, मतलब ठीक है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हैप्पी, दे आर हैप्पी। और अगर मान लीजिए अगर आपने ट्राई किया इनकी आंखों की पट्टी हटाने का, तो ये लिटरली हो सकता है कि
आप ही को 2-4 सुना दे कि भाई मैं अच्छा खासा नींद ले रहा था, ठीक है, और कहाँ मुझे अभी आप कुछ दिखा रहे हो। मतलब इनको कुछ दिखाओ मत, इनको सच मत दिखाओ, आप इनको बताओ मत क्या सही है क्या गलत, इनको मत बताओ। ये कंफ्यूज है, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में ये खुश है। इनको क्लैरिटी नहीं चाहिए भाई, ये खुद नहीं क्लियर होना चाहते। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 2 कार्ड आप लोगों के सामने, एक कार्ड का चुनाव करें, देखते हैं आपकी पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, लेट्स सी। ब्लिस का कार्ड है। आप लिटरली इनका सुकून है। अगर इनको कहीं सुकून मिलता है, अगर इनर पीस की मैं बात करूं, तो वो है आप। दुनिया में हर जगह घूम लेंगे, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून इनको आपकी तरफ मिलता है। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, यहाँ पर देखिए लिमिटेशन का कार्ड आ गया, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का कार्ड आ गया, रोड ब्लॉक्स, और क्या मतलब कुछ आउटसाइडर, कुछ लोग हैं जो आपके इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और आपकी पर्सन ईजिली ब्रेन वॉश करवा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे, और वही सबसे बड़ा ब्लॉकेज दिखा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी कम सुनते हैं, बट बाकी लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, और इसी इंसान ने अपने ईगो के चलते हुए या फिर उन लोगों की बात मानते हुए इन्होंने इस कनेक्शन को स्पॉइल कर दिया। सो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कौन लोग आप लोगों को एक साथ देख के खुश नहीं हैं, और ये क्यों आ गए उनकी बातों में। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। सो ये चाहते हैं कि कभी तो खैरियत पूछे आप इनकी, लेकिन अगेन मैं बता दूं, ये चाहते तो है कि आप आगे से होके इनकी खैरियत पूछे, लेकिन ये आपको खैरियत बताएंगे नहीं, ठीक है। तो सोच समझ के खैरियत पूछेगा। अभी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। कार्ड्स आप लोगों के सामने है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 1 बाय 1 मैं आपको क्लियर करती हूँ। या तो आपको शादी की चिंता खाई जा रही है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो शादी की प्रॉब्लम्स आपको खाई जा रही हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज से तो कुछ तो कनेक्शन है आप लोगों का, अभी वो आप बेटर जानते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले तो भाई समझो इस बात को कि आप इस वक्त बहुत ही पावरफुल हैं। इस वक्त आप बहुत ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन का कार्ड है। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में, अभी बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर है। सो आपको इसी एनर्जी में रहना है ताकि आप वो मैनिफेस्ट कर सके, वो आपको मिल सके जो आप चाहते हैं। सो आपको इस एनर्जी से डाउन नहीं आना है। इस वक्त हो सकता है कि अभी आप मुझे बैलेंस में लग रहे हैं, मतलब आपका ये है कि आपके पर्सन अगर कमिटमेंट लेके आते हैं तो आप कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, बट आपके पर्सन अगर किसी फाइट के इंटेंशन से आते हैं तो आप फिर भी रेडी हैं। यहाँ पर आप आपके पर्सन की देख सकते हैं एनर्जी। यहाँ पर ये पेज की एनर्जी में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। एनर्जी में डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। इन्फिनिटी का साइन देखिए इस एंजल के ऊपर, और ये लिटरली शेर को कंट्रोल कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, चाहे कहीं के भी शेर या शेरनी हो, इनको कंट्रोल सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और ये बात इनको अच्छे से पता है कि इनके आपके सामने कुछ नहीं चलने वाले। हाँ, दुनिया भर में ये शेर या शेरनी बन के घूमते होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट घूमते होंगे, बट आपके सामने इनकी इत्तू से भी नहीं चलती, ठीक है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस कनेक्शन की डोर इस वक्त आपके हाथ में है। आप इस कनेक्शन के लीडर हैं, आप लीड करेंगे अब इस कनेक्शन को, ठीक है। अभी इनिशियल्स देख लेते हैं, मे बी आपके नेम के होंगे या फिर आपके पार्टनर के नेम के हो सकते हैं। ये यू है, यूपी से हो सकता है कोई, NWXKQSY&R। सो ये कुछ इनिशियल्स हैं, या तो आपके नेम के लेटर हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के नेम के लेटर्स हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।